हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायरिंग बुक्स चैनल पर। आज हम एक ऐसी लाइफ चेंजिंग किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी जिंदगी के आने वाले 90 दिनों को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगी। इस कमाल की किताब का नाम है रीबिल्ड योरसेल्फ। क्या आपने कभी अकेले में शीशे के सामने खड़े होकर खुद की आंखों में देखकर सोचा है कि जिस इंसान को आप देख रहे हैं, क्या वो अपनी पूरी क्षमता, अपने फुल पोटेंशियल पर जी रहा है? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक ऐसी आग, एक ऐसी ताकत है जो अभी तक बाहर नहीं आ पाई है और आप जिंदगी के एक एवरेज लूप में फंस कर रह गए हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो रुकिए और इस ऑडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज का ये सेशन आपके लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। हमारी जिंदगी में कई बार एक ऐसा फेज आता है जब हमें लगता है कि हम कंप्लीटली स्टक हैं, एक ही थकाने वाले रूटीन में फंसे हुए हैं और लाख कोशिशों के बाद भी कोई रियल प्रोग्रेस नहीं हो रही है। हम नई आदत बनाने की कोशिश करते हैं, 2 दिन जिम जाते हैं और तीसरे दिन छोड़ देते हैं। हम पढ़ाई या अपने बिजनेस पर फोकस करने का सोचते हैं, पर डिस्ट्रैक्शंस हमें वापस वहीं ले आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। ऐसा क्यों होता है? हम फेल क्यों होते हैं? इसका जवाब हमें इस किताब रीबिल्ड योरसेल्फ में मिलता है। यह किताब आपको कोई खोखली मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि एक क्लियर, एक्शनेबल और प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट देती है जिससे आप अपनी पहचान, अपनी सोच और अपनी आदतों को कंप्लीटली रीडिजाइन कर सकते हैं। और सबसे कमाल की और लिबरेटिंग बात यह है कि यह सब कुछ सिर्फ 90 दिनों में पॉसिबल है। हाँ, सिर्फ 90 दिन। 90 दिन लगातार सही डायरेक्शन में किए गए एफर्ट्स आपकी आने वाली पूरी जिंदगी का फाउंडेशन बदल सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस डीप डाइव में मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आज हम सिर्फ ऊपर से सतह पर बातें नहीं करेंगे, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और सेल्फ इंप्रूवमेंट की सबसे गहरी और डार्क वादियों में उतरेंगे, ताकि हम उस लाइट को ढूंढ सकें जो आपको एक नया इंसान बनाएगी। सबसे पहला और सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट जो इस किताब में बताया गया है और जिसके बिना कोई भी बदलाव नामुमकिन है, वो है आइडेंटिटी शिफ्ट। ज्यादातर लोग जब अपने आप को बदलना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने एक्शंस और अपने आउटकम्स को बदलने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि कल से मैं सुबह 5 बजे उठूंगा या कल से मैं जंक फूड कंप्लीटली छोड़ दूंगा। लेकिन उनकी प्रॉब्लम यह है कि उनकी आइडेंटिटी, उनकी खुद की नजर में उनकी पहचान वही पुरानी, ठीक न होने वाली रहती है। वो डीप डाउन खुद को एक आलसी इंसान ही मानते हैं जो बस जल्दी उठने की कोशिश कर रहा है। आपका दिमाग और आपकी साइकोलॉजी हमेशा उस चीज को प्रोटेक्ट करती है जो आप खुद के बारे में सोचते हैं। अगर आप खुद को एक स्मोकर जो क्विट करने की कोशिश कर रहा है मानते हैं, तो आप वापस सिगरेट पीने लगेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं एक नॉन स्मोकर हूं, तो आपकी पूरी रियलिटी बदल जाती है। रीबिल्ड योरसेल्फ हमें सिखाता है कि सबसे पहले आपको अपनी डीप रूटेड आइडेंटिटी को शिफ्ट करना होगा। आपको अपने आप से पूरे कन्विक्शन के साथ ये कहना होगा कि मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं एक हाईली प्रोडक्टिव इंसान हूं, मैं एक एक्शन टेकर हूं। जब आपकी आइडेंटिटी बदल जाती है, तो आपके एक्शंस मैकेनिकली नहीं, बल्कि नेचुरली उस नई आइडेंटिटी को मैच करने लगते हैं। इस प्रोफाउंड आइडेंटिटी शिफ्ट के बाद जो दूसरा बड़ा स्टेप आता है, वो है माइंडसेट रीसेट। हमारा दिमाग बिल्कुल एक सुपर कंप्यूटर की तरह है और हमारा माइंडसेट उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में ही वायरस है, अगर उसमें बग्स हैं, तो आप चाहे कितनी भी नई और एडवांस्ड एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर लें, वो ठीक से काम नहीं करेंगी, वो क्रैश हो जाएंगी। आपको एक रूथलेस हैकर की तरह अपने अंदर के लिमिटिंग बिलीफ्स को आइडेंटिफाई करना होगा और उन्हें कंप्लीटली डिलीट करके एम्पावरिंग बिलीफ्स से रिप्लेस करना होगा। आपको ये मानना छोड़ना होगा कि आप किसी पर्टिकुलर चीज में बचपन से ही कमजोर हैं, या आपके पास चीजों को ठीक करने का वक्त नहीं है। मेरे पास वक्त नहीं है दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है जो आपका कंफर्ट जोन आपको लगातार बोलता रहता है। ये सब सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूजेस हैं जो आपके सोसाइटी, आपके फियर्स और आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस ने आपके दिमाग में प्लांट किए हैं। एक बार जब आप अपना माइंडसेट रीसेट कर लेते हैं, जब आप एक ग्रोथ माइंडसेट अपना लेते हैं जहां आप हर फेलियर को एक फीडबैक की तरह देखते हैं, तब आप आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। माइंडसेट रीसेट करने के बाद किताब हमें आगे ले जाती है और इंट्रोड्यूस करती है हैबिट बिल्डिंग सिस्टम से। दोस्तों, आदतें या हैबिट्स ही वो छोटी छोटी ईंटें हैं जिनसे आपकी सफलता की पूरी बिल्डिंग, आपका महल बनता है। आप वो नहीं हैं जो आप कभी कभी करते हैं, आप वो हैं जो आप रोज करते हैं।
लोग अक्सर किसी मैजिकल मोटिवेशन का वेट करते हैं, कुछ नया और बड़ा शुरू करने के लिए। उन्हें लगता है कि जब उनके अंदर एक आग लगेगी तभी वो काम करेंगे। लेकिन ऑथर यहां एक बहुत बड़ा और कड़वा सच सामने रखते हैं, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। मोटिवेशन एक टेम्पररी इमोशन है, एक हवा के झोंके की तरह है। इमोशंस कभी परमानेंट नहीं होते। आज आप मोटिवेशनल वीडियो देखकर हाईली मोटिवेटेड हैं, आपको लग रहा है आप दुनिया जीत लेंगे, लेकिन कल सुबह जब अलार्म बजेगा और बाहर ठंड होगी तब वो मोटिवेशन गायब हो जाएगी। लेकिन डिसिप्लिन एक डिलिबरेट चॉइस है, एक सॉलिड कमिटमेंट है। जब आपका मन बिल्कुल नहीं कर रहा होता है, जब आपका दिमाग चिल्लाता है कि रुक जाओ, सो जाओ, तब भी उस काम को फिजिकली और मेंटली परफॉर्म करना डिसिप्लिन कहलाता है। और यही लगातार लाया गया डिसिप्लिन धीरे धीरे कंसिस्टेंसी में बदल जाता है। कंसिस्टेंसी ही असल में वो जादू है, वो सीक्रेट सॉस है जो ऑर्डिनरी आम लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। अगर आप किसी भी एक पॉजिटिव काम को लगातार 90 दिनों तक करते हैं, चाहे वो रीडिंग हो, एक्सरसाइज हो या अपने स्टार्टअप पर काम करना हो, तो वो आपकी सेकंड नेचर बन जाता है। फिर उस काम को करने के लिए आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली होने लगता है। लेकिन इस रॉक सॉलिड कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए आपके अंदर एक और क्वालिटी होनी चाहिए, और वो है एक्सट्रीम सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है खुद का मॉनिटर बनना। आपको पता होना चाहिए कि आपके एनर्जी लेवल्स दिन में कब हाई होते हैं, कब लो होते हैं, और आपके कीमती वक्त का सबसे बड़ा दुश्मन आखिर है कौन। आज के इस हाईली कनेक्टेड डिजिटल ज़माने में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारी जेब में रखा हमारा अपना स्मार्टफोन है। इसीलिए रीबिल्ड योरसेल्फ इस मॉडर्न प्रॉब्लम पर डायरेक्ट अटैक करती है और डोपामाइन कंट्रोल पर बहुत ज्यादा जोर देती है। हमारा दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और चीप थ्रिल्स का पूरी तरह से आदी हो चुका है। हर नई नोटिफिकेशन का साउंड, हर सोशल मीडिया का लाइक, हर छोटी रील्स या शॉर्ट्स की वीडियो हमें डोपामाइन का एक क्विक और सस्ता हिट देती है। इस कांस्टेंट और लगातार डोपामाइन फ्लडिंग की वजह से हमारा अटेंशन स्पैन, यानी किसी एक जगह ध्यान लगाने की क्षमता, बिल्कुल खत्म हो गई है। हम एक गोल्डफिश से भी कम फोकस कर पाते हैं। किताब हमें ब्रूटली सिखाती है कि अगर आपको जिंदगी में सच में कुछ बड़ा और मीनिंगफुल अचीव करना है, तो आपको इस सस्ते डोपामाइन की गुलामी से दूर जाना ही होगा। आपको अपने अटेंशन को वापस रिक्लेम करना होगा। डोपामाइन कंट्रोल या डोपामाइन डिटॉक्स के बिना आप कभी भी फोकस और डीप वर्क के उस सीक्रेट जोन में नहीं जा सकते जहां मिरेकल्स होते हैं। डीप वर्क का सीधा सा मतलब है बिना किसी सिंगल डिस्ट्रैक्शन के, बिना अपने फोन को चेक किए, पूरी तरह से एक ही डिफिकल्ट और वैल्यूएबल काम में अपने दिमाग को डूबा देना। और जब आप इस डीप वर्क स्टेट में लगातार वक्त बिताते हैं, तब आप एक मैजिकल जगह पर पहुंचते हैं जिसे फ्लो स्टेट कहा जाता है। फ्लो स्टेट साइकोलॉजी का वो मैजिकल मेंटल स्टेट है जहां आपका काम और आप खुद एक हो जाते हैं। आपको वक्त के गुजरने का पता नहीं चलता, भूख प्यास सब भूल जाती है और आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी क्रिएटिविटी अपने एब्सोल्यूट पीक पर होती है। दुनिया के सारे टॉप परफॉर्मर्स, चाहे वो एथलीट्स हों, राइटर्स हों या बिजनेस टाइकून्स, इसी फ्लो स्टेट में अपना मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। इस पीक परफॉर्मेंस को रेगुलरली अचीव करने के लिए आपको लगातार अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, और इसके लिए जरूरी है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट एक वन टाइम इवेंट नहीं, बल्कि एक कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। दुनिया और टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि जो स्किल्स आज से 5 साल पहले वैल्यूएबल थे, वो आज ऑब्सोलीट हो चुके हैं। अगर आप हर दिन, हर हफ्ते नई चीजें नहीं सीख रहे हैं, तो आप सिर्फ रुके हुए नहीं हैं, आप एक्टिवली पीछे छूट रहे हैं। लेकिन नई स्किल्स को स्क्रैच से सीखना आसान नहीं होता। इसमें फ्रस्ट्रेशन होता है, बोरियत आती है, और इसके लिए आपको अपने सबसे प्यारे कंफर्ट जोन को फोर्सफुली ब्रेक करना पड़ता है। कंफर्ट जोन एक ऐसी साइकोलॉजिकल जगह है जहां सब कुछ बहुत फेमिलियर, सेफ और प्रेडिक्टेबल लगता है। वहां कोई खतरा नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए और इस बात को अपने दिमाग में छाप लीजिए, कंफर्ट जोन एक खूबसूरत कब्र है जहां सपने दफन हो जाते हैं। कंफर्ट जोन में कभी कोई ग्रोथ नहीं होती। जो भी चीज आपको थोड़ी अनकंफर्टेबल करती है, जिसमें आपको थोड़ा डर लगता है, वही चीज आपको अगले लेवल पर आगे बढ़ाती है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स और लंबे प्रोसेस को बिना टूटे डेली मैनेज करने के लिए आपके पास एक सॉलिड, अनब्रेकेबल डेली रूटीन सिस्टम होना जरूरी है। आपका दिन कैसे शुरू होता है और कैसे खत्म होता है, ये अकेले ही डिसाइड कर देता है कि आपकी पूरी जिंदगी किस दिशा में जाएगी।
एक पावरफुल मॉर्निंग रूटीन जहां आप उठते ही फोन चेक करने के बजाय मेडिटेशन, एक्सरसाइज, जर्नलिंग और थोड़ी देर पढ़ाई करते हैं, वो आपको दिन भर के आने वाले चैलेंजेस के लिए मेंटली चार्ज कर देता है। वो आपको प्रोएक्टिव बनाता है, रिएक्टिव नहीं। और यहीं पर ग्राउंड लेवल पर काम आती है स्मॉल विंस स्ट्रैटेजी। जब आप अपनी पहचान और लाइफ को रीबिल्ड कर रहे होते हैं, तो आपको एक ही दिन में पूरा पहाड़ नहीं तोड़ना है। आपको बस अपने सामने रखे छोटे छोटे टास्क्स को पूरी लगन से कंप्लीट करना है। अपना बिस्तर ठीक करना एक स्मॉल विन है। 15 मिनट एक्सरसाइज करना एक स्मॉल विन है। जंक फूड को ना कहना एक स्मॉल विन है। जब आप एक छोटा टास्क पूरा करते हैं, तो आपके दिमाग में डोपामाइन का एक हेल्दी रिलीज होता है, आपका खुद पर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और ये कॉन्फिडेंस आपको दिन का अगला और बड़ा टास्क पूरा करने की इमेंस एनर्जी देता है। ये छोटे छोटे स्मॉल विंस, जो शायद डेली दिखाई भी न दें, धीरे धीरे दिनों, हफ्तों और महीनों में एक्यूमुलेट होकर एक मैसिव और अनबिलीवेबल सक्सेस में बदल जाते हैं। लेकिन हमें प्रैक्टिकल होना होगा। जिंदगी और ये 90 दिनों का रास्ता हमेशा आसान नहीं होगा। रास्ते में अचानक से बड़ी रुकावटें आएंगी, पर्सनल प्रॉब्लम्स आएंगी, अनएक्सपेक्टेड फेलियर्स मिलेंगे और लोग आपको डिस्करेज करेंगे। ऐसे मुश्किल और डार्क वक्त में सिर्फ एक ही चीज आपको बचाएगी, और वो है आपकी मेंटल टफनेस। मेंटल टफनेस का मतलब ये नहीं कि आपको दर्द नहीं होता या आप रोते नहीं हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि दर्द के बावजूद, रोने के बावजूद आप कभी हार नहीं मानते। आप अपने फेलियर्स को अपनी आइडेंटिटी से अटैच करने के बजाय उन्हें एक डेटा की तरह, एक सीख की तरह लेते हैं और डबल फोर्स के साथ बाउंस बैक करते हैं। जब आप फिजिकली फिट और मेंटली इस लेवल पर स्ट्रांग होते हैं, तभी आप उस स्टेज पर पहुंचते हैं जिसे हम पीक परफॉर्मेंस कहते हैं। पीक परफॉर्मेंस एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपकी बॉडी और माइंड के परफेक्ट अलाइनमेंट का रिजल्ट है। लेकिन सुनिए, ये सब तभी काम आएगा, ये सारी मेहनत तभी रंग लाएगी जब आपके पास अल्टीमेट गोल क्लैरिटी होगी। अगर आपको यही नहीं पता कि आपको एग्जैक्टली जाना कहाँ है, आप किस तरह की लाइफ चाहते हैं, तो आप चाहे इस रास्ते पर कितनी भी तेज दौड़ लें, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। आप बस गोल गोल घूमते रहेंगे। आपके गोल्स हवा में नहीं होने चाहिए, जैसे मुझे अमीर बनना है या मुझे फिट होना है। ये गोल्स नहीं हैं, ये बस विशेस हैं। आपके गोल्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड होने चाहिए। रीबिल्ड योरसेल्फ हमें सिर्फ गोल्स बनाने पर नहीं, बल्कि एक्शन बायस डेवलप करने के लिए स्ट्रांगली एनकरेज करती है। ज्यादातर लोग पैरालिसिस बाय एनालिसिस का शिकार हो जाते हैं। वो महीनों तक सिर्फ सोचते रहते हैं, प्लान्स बनाते रहते हैं, परफेक्ट स्ट्रैटेजी का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप, एक्चुअल एक्शन कभी नहीं लेते। परफेक्शन एक इल्यूजन है। परफेक्शन का वेट बिल्कुल मत कीजिए, बस आज, अभी, इसी वक्त स्टार्ट कर दीजिए। एक्शन लेने से ही असली क्लैरिटी आती है। जब आप रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, तभी आपको आगे का रास्ता दिखाई देता है। इस एक्शन के साथ साथ अपने दिन को जीतने के लिए टाइम मैनेजमेंट की मास्टरी एब्सोल्यूट कंपल्सरी है। दुनिया के सबसे अमीर इंसान और सबसे गरीब इंसान में एक ही चीज कॉमन है, और वो ये कि हर इंसान के पास दिन में सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उन 24 घंटों को, उन 1440 मिनट्स को कैसे और कहां यूज करते हैं। अपने कैलेंडर को मैनेज करना सीखिए। अपने टाइम को ब्लॉक्स में डिवाइड कीजिए, अपनी एक्सट्रीम प्रायोरिटीज सेट कीजिए और उन सभी टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज और लोगों को अपनी लाइफ से बेरहमी से एलिमिनेट कीजिए जो आपको आपके गोल से दूर ले जा रहे हैं। और इस पूरे 90 दिन के मास्टर प्लान का आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है रिफ्लेक्शन एंड इंप्रूवमेंट। ज्यादातर लोग एक्शन लेते हैं, पर कभी मुड़कर नहीं देखते कि एक्शन का रिजल्ट क्या आ रहा है। हर दिन के अंत में, हर हफ्ते के वीकेंड पर और हर महीने अपने आप से अकेले में बैठकर पूछिए कि क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या इस हफ्ते मैं अपने गोल्स के करीब गया या उनसे दूर हो गया? क्या मुझे अपनी बदलती हुई सिचुएशन के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत है? ये ऑनेस्ट और डायरेक्ट सेल्फ रिफ्लेक्शन ही आपको उन गलतियों से बचाता है जो आपको सालों पीछे धकेल सकती हैं, और यही आपको कंटिन्यूअसली कोर्स करेक्ट करने में मदद करता है। इंस्पायरिंग बुक्स के मेरे प्यारे दोस्तों, ये 90 दिनों का पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का ब्लूप्रिंट जिसके बारे में हमने आज इतनी डिटेल में चर्चा की है, ये आपकी जिंदगी का सबसे चैलेंजिंग, सबसे थकाने वाला, लेकिन वादा है मेरा, सबसे रिवॉर्डिंग वक्त हो सकता है। रीबिल्ड योरसेल्फ सिर्फ पन्नों पर छपी एक आम किताब नहीं है, ये एक प्रोफाउंड मूवमेंट है। ये आपके खुद के डार्कर, लेजियर और स्मॉलर वर्जन के खिलाफ एक ऐसी ऐलाने जंग है जिसमें जीत हर हाल में आपकी ही होगी,
बशर्ते आप मैदान में 90 दिन तक टिके रहें। तो आज ही इसी वक्त एक सॉलिड डिसीजन लीजिए। अपने कंफर्ट के प्यारे से बिस्तर को छोड़िए, अपने पास्ट के बैगेज को वहीं ड्रॉप कीजिए और अपनी पहचान को, अपनी आइडेंटिटी को आज ही शिफ्ट कीजिए। अपने हैबिट्स को पर्पसफुली सुधारिए, अपने डोपामाइन स्पाइक्स को स्ट्रिक्टली कंट्रोल कीजिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उस डर का सामना कीजिए जो आपको रोके हुए है। जिंदगी अपने आप ऑटोमैटिकली नहीं बदलती। अपने आप को बदलने के लिए और हालात सुधारने के लिए किसी आसमानी चमत्कार का, किसी मिरेकल का इंतजार मत कीजिए। आपके अंदर वो पावर है कि आप खुद वो चमत्कार बन सकते हैं। अगर आप इन 20 को कॉन्सेप्ट्स और इन 90 दिनों के पूरे प्रोसेस को बिना किसी एक्सक्यूज के पूरी शिद्दत से लगातार फॉलो करते हैं, तो मैं और ये किताब आपको आंखों में आंखें डालकर गारंटी दे सकते हैं कि ठीक 90 दिन बाद जब आप दोबारा उस शीशे में देखेंगे तो आपको कल वाला इनसिक्योर और रुका हुआ इंसान नहीं, बल्कि एक कंप्लीटली नया, अपग्रेडेड, बेहद कॉन्फिडेंट, हाईली डिसिप्लिन्ड और ज्यादा सक्सेसफुल इंसान नजर आएगा जिसे अपने आप पर गर्व होगा। ये 90 दिन की जर्नी आसान बिल्कुल नहीं होगी। ऐसे बहुत से दिन आएंगे, खासकर शुरुआती दिनों में, जब आपका बिस्तर से उठने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, जब आपको फिजिकली थकान फील होगी, जब आपका माइंड आपको मैनिपुलेट करेगा कि छोड़ देते हैं, कल से करेंगे, और पुरानी आरामदायक आदत पर वापस चले जाते हैं। लेकिन सुनिए, ठीक उन्हीं पेनफुल मोमेंट्स में, ठीक उन्हीं ब्रेकिंग पॉइंट्स पर ही आपका असली कैरेक्टर टेस्ट होता है। वही वो एग्जैक्ट पल हैं, वही वो क्रॉसरोड्स हैं जहां आपको पुश करना है, जहां आपको खुद को याद दिलाना है कि मैं अब वो पुराना इंसान नहीं हूं। मैं एक नई पाथ ब्रेकिंग जर्नी पर हूं जहां मैं खुद को स्क्रैच से कंप्लीटली रीबिल्ड कर रहा हूं। जब आप उन टफ मोमेंट्स को क्रॉस कर लेते हैं तो आपका सेल्फ बिलीफ एक चट्टान की तरह मजबूत हो जाता है। दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी फेलियर, कोई भी इकोनॉमी, कोई भी नेगेटिविटी आपको सफल होने से, ग्रेटनेस अचीव करने से नहीं रोक सकती अगर एक बार आपने खुद को मेंटली और इमोशनली रोकना बंद कर दिया। आप अपनी स्टोरी के हीरो खुद हैं, किसी और के आने का वेट करना बंद कीजिए। तो मेरे उन सभी दोस्तों जो आज इस आवाज को सुन रहे हैं, इस डीप और ट्रांसफॉर्मेटिव सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, इस वीडियो का अंत आपकी नई जर्नी का आगाज है। आपकी असल लड़ाई आज से, अभी से शुरू होती है। अगर इस डिटेल्ड डिस्कशन ने, इन पावरफुल कॉन्सेप्ट्स ने आपके अंदर एक छोटी सी भी चिंगारी जगाई है, आपके ज़हन में एक थॉट प्लांट किया है, तो उसे बुझने मत दीजिए, उसे इमीडिएटली एक्शंस के पेट्रोल से एक दहकती हुई आग में बदल दीजिए। अपने 90 दिन के इस एक्शन प्लान पर पेपर और पेन लीजिए और आज ही ब्लूप्रिंट बनाकर काम शुरू करें। हर दिन को एक बैटल की तरह देखें जिसे आपको जीतना है। इंस्पायरिंग बुक्स चैनल के परिवार का हिस्सा बनने और इस लंबा वक्त मेरे साथ बिताने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि ये स्पेसिफिक वीडियो आपके सेल्फ इंप्रूवमेंट के सफर में एक बहुत बड़ा फाउंडेशन स्टोन बनेगा। अगर आपको ये रील, रॉ और एक्शनेबल कंटेंट पसंद आया तो हमें पूरे दिल से सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे जरूरी बात, अपने उन दोस्तों, परिवार वालों और करीबियों के साथ इस पावरफुल ऑडियो को जरूर शेयर करें जो अपनी एवरेज लाइफ से परेशान हैं और एक पॉजिटिव, सॉलिड और परमानेंट बदलाव चाहते हैं। क्योंकि अच्छी चीजें बांटने से हमेशा बढ़ती हैं। हमेशा, हर पल याद रखिए, नो मैटर आप पास्ट में कितनी बार फेल हुए हैं, नो मैटर आपकी करंट सिचुएशन कितनी डार्क लग रही हो, यू ऑलवेज हैव द इनर पावर टू रीबिल्ड योरसेल्फ फ्रॉम द एशेस। अपने अंदर के उस 1% को हर दिन अपग्रेड करते रहिए। कीप पुशिंग योर लिमिट्स, कीप कॉन्स्टेंटली लर्निंग, कीप इंटेंसली ग्रोइंग, और जिंदगी में कल से 1% बेटर बनने का कोई भी, एक छोटा सा भी मौका कभी मत छोड़िए। आपका आज का लिया गया डिसीजन आपकी आने वाली जनरेशन की डेस्टिनी लिखेगा। अलविदा दोस्तों, अपना पूरा ख्याल रखिए, अपने गोल्स पर फोकस रखिए और मिलते हैं आपसे अगले एक और ऐसे ही धमाकेदार और लाइफ चेंजिंग वीडियो में।